भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं प्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी प्रवेश जी, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज का जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें पूजा पाल 24 घंटे बाद जब उमेश पाल के घर पहुंचती हैं उनके परिजनों को सांत्वना व्यक्त करने के लिए, तो उनके परिजन ही आरोप लगा देते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस हत्याकांड में, इस साजिश में वो शामिल हो सकती हैं। अब इस बात को लेकर के सियासत गरमा रही है। इस पूरे प्रकरण में जहां एक बात देखने के लिए आ रही है कि ये जो हत्याकांड है, कल विधानसभा में हंगामा हुआ इस बात को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम का प्रशासन की जो तैयारियां होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की मांग की है, विधायक ने सुरक्षा की मांग की, और जो अन्य गवाह बचे हैं उन गवाहों के लिए भी सुरक्षा की मांग की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आ रही है कि यदि इनके पास सुरक्षा पहले से और ज्यादा होती उमेश पाल के साथ, तो शायद यह घटनाक्रम नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ हर प्रकार से, जितनी भी पूरी मुस्तैदी से इनको जमींदोज करने के लिए जितना प्रयास हो सकता है पूर्णतः प्रयास कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार की ये घटनाक्रम हुआ है, हाँ। सभी लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जान रहा है ये घटनाक्रम किसके इशारे से हुआ है। इसमें माफिया ये दर्शाता है कि पूर्व की सरकारों के जो गुंडे थे, जो आज जेल में बंद है, हाँ। जो आज जेल में सड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हाँ। सब माफियाओं के हौसले ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन पूर्व की सरकारों में इन माफियाओं के हौसले इतने भरे हुए थे कि आज भी इनको वही जंगल राज की बू के तहत ये जो है उसी नहीं परवेश जी, सत्ता तो अब तो सत्ता आपकी है ना, अब तो सत्ता आपकी है। और 1985 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने 5 साल पूरे किए और दोबारा बहुमत के साथ आई हो, तो ऐसी स्थिति में आप विपक्ष पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो माफिया को शह दे रहे हैं? गुंडा है। कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा था, हाँ। ये किस सरकार में पैदा हुआ, हाँ। किस सरकार में इसको संरक्षण मिला, हाँ। किस सरकार में, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। कि पूर्व की सरकारों में आज जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हाँ। पूरा देश योगी मॉडल पर चल रहा है, हाँ। सुरक्षा कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार हमारी नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश की सरकार। हाँ। ऐसे समय पर इन माफियाओं के उस समय क्या हाल रहे होंगे उत्तर प्रदेश के, हाँ। जिस समय जब जिन सरकारों में ऐसे माफियाओं और गुंडों को जन्म दिया, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। कि उस समय क्या रहे होंगे जब आज सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरे देश में चर्चा होती है उत्तर प्रदेश सरकार की। हाँ। तो सरकार में ऐसे आतंकवाद, मैं तो इनको आतंकवादी कहूंगा, माफिया नहीं कहूंगा। हाँ। इन लोगों की सरकार में, इनकी सरकारों में आम जनमानस का क्या हाल रहा होगा। यही कारण है जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से गवाहों ने सुरक्षा की डिमांड की, पहले भी मुख्यमंत्री जी ने गवाहों को सुरक्षा दी। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ। ये एक ऐसा समय का चक्र था, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उनके गनर थे, पूरी मुस्तैदी से उन्होंने उस गवाह को बचाने का कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी हत्या हो गई। लेकिन आप निश्चित तौर पर ये मान लीजिएगा कि ऐसे अपराधी, और उनको चिन्हित भी किया जा चुका है, सीसीटीवी कैमरे में यह तय हो चुका है कि अतीक अहमद से जुड़े हुए इन गवाहों के जो तार मिल रहे हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। हाँ। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिसपे कल विपक्ष के नेता अखिलेश जी को बौखलाहट हो रही थी। हाँ। कि जमींदोज करने के बहुत जल्द वो जमींदोज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं एक बात परिवार को, परवेश जी यहाँ एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जो बात कही जा रही है कि जब पूजा पाल उमेश पाल के घर पहुंचने, संवेदना व्यक्त करने, तो वहां उमेश पाल के परिजनों द्वारा उनकी नोकझोंक होती है, और उमेश पाल के परिजनों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश में कहीं ना कहीं पूजा पाल शामिल हो सकती है, संभावना व्यक्त की। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जांच का विषय है। सरकार ने 8 टीमें गठित की हैं। जांच का विषय सीसीटीवी कैमरे में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, सीधे सीधे अतीक अहमद से जुड़े हुए वह लोग हैं। बहुत जल्द, क्योंकि प्रशासन ने कहा भी है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के, गुनाहगारों को, जिन्होंने हत्यारोपियों को जल्द से जल्द पब्लिक के सामने इनको लाया जाएगा। परिजनों का अगर आरोप है उस पर भी जांच की जाएगी, कितनी सत्यता है, निष्पक्ष रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे वह कोई भी। परवेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और बात करेंगे। इस समय फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ महेश आर्य, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। महेश आर्य जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। जो बात हो रही है प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की, जो बात हो रही है, अभी प्रवेश जी हमारे साथ बने हुए, प्रवेश कटियार जी हमारे साथ बने हुए, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में यहाँ पर गुंडागिर्दी नहीं हो रही, और जो कुछ ये हुआ है, ये पूर्व की सरकारों ने माफियाओं को जो शह दे रखी थी, उनकी सरकार में जो पनप रहे थे, उस कारण से अब तक ऐसा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार, कल जब बात हो रही थी विधानसभा में, तब उन्होंने कहा कि हम खाक में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उसके बावजूद ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, और जो दूसरे गवाह हैं इस मामले के, राजूपाल हत्याकांड के, उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है। अब ऐसे में क्या सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, और कराएगी तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे?
नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वाली जो बात है तो जी। वही वाली बात है कि अपना पाप दूसरे के ऊपर फेंक देने वाली बात। ये अपनी नाकामयाबी का, असफलता का, फेलियर का पर पर्दा डालने जैसी बात है। हाँ। भाई आप सरकार में हैं, मेजोरिटी की सरकार चला रहे हैं और आप बहुत कानून की बात करते हैं कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में जो आपका जो खुफिया तंत्र है, जो आपकी आईबी है, आपकी इंटेलिजेंट है, हाँ। ये सारी चीजें रहना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो उसका मुख्य गवाह था और उसके ऊपर न्याय तो उसको तभी मिलेगा जब गवाहों की जान बचेगी। हाँ। गवाहों की जान नहीं बच रही है और जो सुरक्षा थी, और सुरक्षा के उसकी भी हत्या हो गई सिक्योरिटी की। ठीक। तो फिर और क्या हो सकता है इसमें? तो परवेश जी, परवेश जी क्या जवाब देना चाहेंगे? महेश जी की बात का क्या जवाब देंगे परवेश जी? आप रिजाइन कर देना चाहिए। परवेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये कोई गली का गुंडा नहीं है। हाँ। ये कोई गली का गुंडा नहीं, पूर्व की सरकार में इनको सरकारों का पूर्ण संरक्षण था। कैसे हत्याएं की जाती इनके लिए आम बात है, मामूली बात है ना? ये मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अब ये सरकार का क्या ये सरकार बिल्कुल चूड़ियां पहन के बैठ गई है, इनकी बस का नहीं है। सरकार गए हुए 6 साल हो गई आपको सरकार चलाते हुए। 6 साल हो गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास कोई टाइम न मिला हो। पैदा हुए तो उनको पहना दी तो भाई एक बात बताइए, बैठे हुए हैं वो चूड़ियां ही मैं ये कह रहा हूँ आप सरकार में कौन मना करता है? ये इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप पर्दा डाल रहे हो। उनको भय था इस बात का कि कानून बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार भय होता तो ये घटना नहीं घटती। ये आप गलत बात करें। उनको भय था, अगर चूड़ियों वाली हरकत की है, गवाह की हत्या की है, और अगर सरकार मुस्तैद नहीं होती, हमारे सरकार का एक सिपाही भी इसमें शहीद हुआ है। एक कानून का भय होता है अपराधी को, और कानून का भय जब होता है तो अपराधी हिम्मत नहीं करता है, हिमाकत नहीं करता। एक सुरक्षा जिसको प्रदान की हुई है और सुरक्षा के रहते हुए उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और वो भी सुरक्षा गार्ड भी मारा जाता है, इसको स्वीकार करिए भाई कटियार जी कि हाँ कहीं ना कहीं फेलियर है, आपकी सरकार का फेलियर है। आपका जो तंत्र अधिकारी तंत्र है आपको गुमराह करता है, आप नहीं उसको संभाल पा रहे हैं। यह कानून का भय ही था, ये कानून का, और कानून का भय होता तो घटना नहीं घटती ना। गवाह को कोर्ट तक ले गया, उस गवाह को कोर्ट तक ले गया। कोर्ट क्या कर लिया? उसकी जान चली गई। नहीं, एक बात बताइए, उसकी जान चली गई तो गवाह। अरे भाई हमारी सरकार होती, हमारी सरकार आने दीजिए, आप हटिए हम चला के। परवेश जी रोकना चाहूंगा आपको। महेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो बात कही जा रही है कि पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा की मांग की, उनको लग रहा है कि अब उनकी जान को खतरा है। आपकी पार्टी की विधायक हैं वो, क्या आप सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मांग करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि देखिए वो भी उनका ही मैटर था, राजू पाल की हत्या की, वो उनकी पत्नी भी हैं और जब उनके जो मुख्य गवाह की हत्या हो जाती है, हो सकता है उसके ऊपर भी उनकी नजर हो अपराधियों की, तो उनके ऊपर पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि योगी सरकार को अपने का उसका दिखाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का राज, हर नागरिक की सुरक्षा करने का अधिकार सरकार का और सुरक्षा प्रदान करें। चलिए महेश आर्य जी, बहुत धन्यवाद आपका, और परवेश कटियार जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नन्हे सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका भी धन्यवाद। जैसा कि बात की जा रही है कि अब यहाँ पूजा पाल अपनी जान को खतरा बता रही है कि पूजा पाल की जान को खतरा, और सरकार से उन्होंने मांग की है कि उन्हें और सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसी के साथ ये जो बात कही जा रही है कि आरोप पूजा पाल पर भी लग रहे हैं, उमेश पाल के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम हत्याकांड में उनकी भी साजिश हो सकती है, वो इस साजिश में शामिल हो सकती है। इसके पीछे का खुलासा कब तक होगा, सरकार क्या पूजा पाल की सुरक्षा बढ़ाएगी, और साथ ही जो अन्य गवाह बचे हुए हैं इस राजू पाल हत्याकांड के, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?